हेलो एवरीवन, आज है 1 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। 70 रुपए का शेयर है, बढ़िया तेजी है। आज भी 1.5% की तेजी है। एक महीने में भाई साहब आंधी की तरह दौड़ा है ये शेयर। 33% की बड़ी रफ्तार आई। एक्चुअली में जो तेजी है वो पिछले 10 दिनों में इसने दिखाई है। शानदार रफ्तार आई है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, क्योंकि अब ये जिस लेवल पे बैठा है कहीं ना कहीं वहां से प्रॉफिट टेकिंग की उम्मीद करी जा रही है। कई सारे एनालिस्ट का क्या रवैया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन का शेयर 70 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। एक महीने में अच्छी तेज़ी है और एक साल में तो भैया धमाका इसने करा ही है। 265% का ग्रोथ है। एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। 5 साल का भी ग्राफ देखो तो 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है और ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। उसकी वजह भी थी कि फंडामेंटली इंप्रूवमेंट यहाँ पर आया था। इससे पहले देखो तेज़ी कोविड के टाइम पे आ रही थी, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हो ये रहा था कि स्विंग ट्रेड के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर भी रहा था और मैंने तब कहा भी था कि तेज़ी आए बेचो, गिरावट आए खरीदो, सिंपल सी बात है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही फंडामेंटली यहाँ पर इंप्रूवमेंट आया 14-15 रुपए के आसपास जब ये शेयर था, तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म का खेल खेलना चाहिए, खरीद के भूल जाना चाहिए। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है उनके लिए कि खरीद के भूलने वाला शेयर। और अभी जिस तरीके से भाई साहब टैक्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखो जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनको लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के बारे में अगर करने जाओगे तो भाई साहब सीधा 20% का टैक्स लग ही जाएगा आपके ऊपर। हालांकि जो लोग बड़ा गेम खेलते हैं उनके लिए अब मतलब ये चीज़ नहीं है। जो छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं ये उनके लिए है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई ज़रूर है। और देखो बीच बीच में इसने करेक्शन भी दिखाया, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाए, बीच बीच में इसने करेक्शन भी दिखाए थे, लेकिन वहाँ से हर बार रफ्तार आई है। और आगे भी मुझे लगता है कि 70 रुपए का जो लेवल यहाँ से रहेगा, 70 से 75 का जो लेवल रहेगा, उस दौरान इन दौरान अब यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होगा कि बड़ी रफ्तार आई थी, फिर कुछ गिरावट के साथ कंसोलिडेट करेगा, फिर वापस 3-4 महीने बाद एक बड़ी तेज़ी पे दिखा देगा। अगेन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए है उनको इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, बने रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए है वहाँ पर यही होता है कि गिरावट पाएगी थोड़ी बहुत, फिर तेज़ी भी आ जाएगी। हालांकि अगर गिरावट यहाँ पर आती भी है तो कोई बहुत बड़ा मेजर फॉल मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 12-15% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोई बहुत मेजर फॉल एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आता है तो जो गिरावट है वो 70-75 के बीच में कहीं ना कहीं ये पॉसिबल रह सकता है। यहाँ पर अगर आप एनालिस्ट के बारे में बात करोगे तो 70 रुपए का मार्क इसने छू लिया है, जो कि बेहतरीन चीज़ है यहाँ पर इस कंपनी के लिए। एक टाइम था जब ये स्ट्रगल कर रहा था, दिक्कत में था, बर्बाद हो रहा था, और 2 बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, फिर भी नहीं उभर पाए। लेकिन तीसरी बार सबसे स्मार्टली प्ले किया कि अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने के बाद फ़ौरन पैसा रेज कर लिया। अब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और उसी के चलते अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज का जो रवैया है इसको लेकर वो भी बदला हुआ ज़रूर नज़र आया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो जुलाई 24 को उन्होंने इसका टारगेट जो पहले 60 रुपए का था उसको अपग्रेड करके 70 रुपए का करा था, जो कि उस टारगेट को ये अचीव कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज़ अगर आप देखो आनंद राठी की अगर हम बात करने जाए और नुवामा इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सुज़लॉन को लेकर आनंद राठी का टारगेट प्राइस है 69 रुपीज़ और नुवामा का 64 रुपीज़ के आसपास का था, जो भी अचीव हो चुका है यहाँ पर। और देखा जाए तो यहाँ पर नुवामा का कहना यह है कि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है वो सुज़लॉन में। फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2027 तक जो अर्निंग एस्टिमेट्स होगा वो इनका अच्छा होगा। हावेवर उनको ये लगता है कि अपटिक इन द ऑर्डर इनफ्लो एंड प्रॉफिट आर फैक्टर द स्टॉक दैट ट्रेड 40 टाइम्स। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कि कंपनी में आने वाले टाइम में जो अच्छे नंबर्स मतलब जो हमें प्रेजेंट होते नजर आएंगे उसको मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है, उसको लेकर ऑलरेडी हमें तेज़ी देखने को मिल चुकी है यहाँ पर। जेएम फाइनेंशियल के बाय कॉल है, 71 रुपीज़ का टारगेट है उनका भी यहाँ पर। और ब्रोकरेज का कहना है कि ग्रेजुअली यहाँ पर एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है फॉर हायर एग्जीक्यूशंस, हेल्दी ऑर्डर बुक एंड मोर हेल्दी बिड पाइपलाइन जो है इनकी। जो बैलेंस शीट भी इनकी अच्छी नज़र आ रही है और आने वाले टाइम में कंपनी का ग्रोथ इनको सही लग रहा है, ये जेएम फाइनेंशियल्स का कहना है। और यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी अगर आप देखो तो अब तक सिंस जनवरी 1 2023 टोटल 56 टेंडर्स विथ 55.4 गीगावोट्स यूटिलिटी स्केल जो है विंड की, उतने बड़े ऑर्डर इनको मिले हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग एनटीपीसी गुजरात से जो इनको 1110 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला है वो भी यहाँ पर शामिल है। तो आप देखिए कि पिछले मतलब 2 सालों में ही
मतलब 2 साल भी नहीं पूरे कंप्लीट, 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक भैया 56 टेंडर्स जो है वो मिल चुके हैं। तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा और कंपनी जो है एक अच्छी पाइपलाइन पे बैठी हुई है। इसके अलावा मर्जर भी बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है, मर्जर भी यहाँ पर होने वाला है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो बाजार खुला है मॉर्निंग में ही, और ऑलरेडी खुलते ही 3.5 करोड़ तक के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 96,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग शायद मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर जियोजीत की बात करें तो उनका बाय कॉल है, 73 रुपीज़ का टारगेट था उनका जुलाई 26 को। और कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। अब आपको ये भी समझना होगा कि पिछले कुछ टाइम में कई सारे इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाय कॉल दे दिया, ठीक है, उसकी वजह से भी एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। वो उन सब के टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगना चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, जब ऐसा कुछ होता है तो। और 70 से 75 का लेवल मुझे लगता है कि शायद प्रॉफिट टेकिंग का हो सकता है। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो हालांकि डिविडेंड ये पे नहीं कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगले साल से डिविडेंड पे करना स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट से भी डिविडेंड को लेकर सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था ये कि लोगों को डिविडेंड पसंद आता है, ठीक है। अभी वो इसके बारे में सोच नहीं रहे, वो अभी एक्सपांशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उसके बारे में सोचेंगे ज़रूर। और यहाँ पर अगर हम इसके वैल्यूएशन को देखें तो भैया ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठ चुका है, 110 का पी ऑलरेडी इसका हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और मार्केट ने इस चीज़ को फैक्टर ऑलरेडी जो अच्छे रिजल्ट जो इसके आने वाले, ठीक है, मार्केट उस चीज़ को ऑलरेडी फैक्टरिंग कर चुका है कि कई सारे ऑर्डर बुक इनको मिले हैं, कई सारे ऑर्डर्स इसको मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो इनके पहले क्या था कि कंपनी लॉस में थी, ठीक है, वजह भी ये थी कि डेट बहुत ज़्यादा था। अभी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो वो पैसा बच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में वो दिख रहा है। अगर आप इनके फिनेंशियल्स को भी देखोगे तो पता चलेगा कि रेवेन्यू भले ही कम हुए मार्च के मुकाबले, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा बच रहा है इनका। आने वाले क्वार्टरों में अगर और ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू होंगे तो और बड़े प्रॉफिट्स भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब मिलेंगे, और मार्केट इस चीज़ को फैक्टरिंग कर रहा है। और यही वजह है कि ये इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर जा चुका है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेंगे तो वो जो पी रेशियो अभी 110 का देखने को मिल रहा है वो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट होता नजर आएगा आपको। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग अभी कम है, 13.27% है, लेकिन लगातार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स खरीद रहा है, 1.33% से खरीद कर 3.82 पर आ गया। डोमेस्टिक भी देखोगे तो 4.82% से खरीद कर ये 5.34 पर ये भी आ गए। एफआई तो लगातार खरीद ही रहा है, ये 17.83 से खरीद के 21.53 पर आ गए। रिटेल और अदर्स है जिन्होंने बिकवाली करी है, 62.73% से घटकर 56.03% पर आया। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर, सुज़लॉन को लेकर, कि कंपनी अच्छी है, बुरी कंपनी नहीं है। इवन जब 14 रुपये का था तभी मैंने कहा था कि खरीद के भूल जाओ, और बीच में जब भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया मैंने हमेशा कहा है कि एक बड़ी रफ्तार दिखाने के बाद अगर ये कंसोलिडेट करता है तो वो बाय ऑन डिप्स के मौके होंगे, ना कि यहाँ से बेच कर भागने वाले। तो आपका जो यहाँ पर नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। बीच बीच में ऐसे गड्ढे आते रहेंगे, हो सकता है कि अभी 70 और 75 के बीच में जब ये जाएगा तब एक करेक्शन दोबारा देखने को मिले 15-20% का, लेकिन वो भी एक अपॉर्चुनिटी ही होगी। और जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है उनको इन सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।